नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बसेरा और मैं हूं आपके समक्ष विभास वैभव। जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में बहुत कम समय बचा है। ऐसे में देखा जा रहा है कि सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में राजद ने भी रोहिणी आचार्य को सारण लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। रोहिणी आचार्य के जनसभा कह लीजिए या रोड शो कह लीजिए, उसमें भीड़ देखने को मिल रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार सारण लोकसभा से कड़ी टक्कर दे सकते हैं भाजपा के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूढ़ी को। तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए जुट चुके हैं सरोज कुमार जी। सरोज कुमार जी, राजद ने रोहिणी आचार्य को सारण लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। क्या आपको लगता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी को टक्कर दे पाएंगी? सबसे पहले तो मैं न्यूज बसेरा दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और रही बात जो आप अभी क्वेश्चन किए हैं कि रोहिणी आचार्य जी रूढ़ी को टक्कर दे पाएंगी कि नहीं दे पाएंगी, अभी का जो माहौल देखा जा रहा है, जो उनका रोड शो हो रहा है और जो उनको लोगों का आशीर्वाद प्यार मिल रहा है, इससे तो यही साफ साफ जाहिर होता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी को अच्छी टक्कर देंगे। अच्छी टक्कर देंगी। और उनका ये पहला चुनाव है और पहला चुनाव में ही उनको लोकसभा का चुनाव लड़ने को मिला है अपने पार्टी के द्वारा, आरजेडी के द्वारा। तो वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में अभी घूम रही हैं और रोड शो कर रही हैं। उस हिसाब से, उस लिहाजा से देखा जाए तो राजीव प्रताप रूढ़ी जी को अच्छी टक्कर दे पाएंगी और जहां तक लोगों का भरपूर प्यार मिले तो उस वहां का सीट वो अपने कब्जे में भी ले सकती हैं। देखा जा रहा है कि उनके रोड शो में फूलों की बारिश की जा रही है। हाँ, उनके समर्थकों द्वारा माने उनके समर्थकों के द्वारा कहिए जोश और जुनून पूरा भरा हुआ है। और हमको जहां तक लग रहा है, ये मेरा एक अनुमान है और अनुभव बता रहा है कि अभी अब 10 साल से राजीव प्रताप रूढ़ी जी को लोग देख लिया है और उनसे लोग कहीं ना कहीं कुछ नाखुश है। क्योंकि अब लोग चाह रहा है कि 10 साल के बाद कुछ नया चेहरा देखने को मिले हमारे सारण लोकसभा क्षेत्र में। इसीलिए लोगों का ज़्यादातर रुझान जो है रोहिणी आचार्य की तरफ जा रहा है और उनका समर्थन मिल रहा है लोगों का। और अभी रोहिणी आचार्य के पास समय है और एक तरह से देखा जाए तो अभी विधानसभा में जो 4 सीटें जो है सारण लोकसभा में आरजेडी के पास है। अगर वो चारों उनके नेता विधायक जो हैं वो अच्छी तरह से मेहनत कर दें और डोर टू डोर अगर रोहिणी आचार्य जी अपने रोड शो कैंपेन कर दें और लोगों से मिले तो हमको लगता है कि इस बार रोहिणी आचार्य जी इस सीट को निकाल लेंगे। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि आरजेडी एक ही परिवार की पार्टी है। नहीं, देखिए, ये आरोप तो मतलब अब बीजेपी लगा रही है। ये तो अब हम कह रहे हैं कि अभी उनके पार्टी में बहुत सारे नेता हैं जो कि परिवार से घिरा हुआ है, जो गठबंधन किए हैं। देख लीजिए अभी ये चिराग पासवान जी को देख लीजिए, क्या उनके पार्टी में परिवारवाद नहीं है? शगुनी चौधरी जी को देख लीजिए, वो परिवारवाद की पार्टी नहीं है, वो परिवारवाद से नहीं आते हैं। ये सब कहने की बातें हैं या लोगों को बरगलाने की बातें हैं। ये सब ऐसा कुछ नहीं है। पर एक ही परिवार की पार्टी नहीं है। एक ही परिवार की कैसे पार्टी है भाई? उसमें क्या महागठबंधन में कांग्रेस को सीट नहीं दिए हुए हैं? अभी सहनी जी को कल मिलाए तो वो सीट नहीं दिए, फिर माले को नहीं दिए हैं सीट। ये सब कहने की बातें हैं। ये सब ऐसा कुछ नहीं है कि एक परिवार की पार्टी है। ऐसा कैसे हम कह सकते हैं कि एक परिवार की पार्टी है? सारण लोकसभा क्षेत्र जो है वो हमेशा से लालटेन लालू जी का रहा है, इसलिए वो अपने कोई सदस्य परिवार को ही सदस्य को देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई परिवारवाद नहीं है। ये सब फालतू की बातें हैं। जिस तरह से पीएम मोदी जमुई में आते हैं और परिवारवाद पर और भ्रष्टाचार पर हमला नहीं करते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, चुप्पी साधे रहते हैं, इस पर आप क्या कहिएगा? वो जान रहे हैं कि मेरे पार्टी में भी तो बहुत सारे जो गठबंधन के लोग हैं वो परिवारवाद से घिरे हुए हैं, तो हम दूसरे पर क्यों आरोप लगाएं? जब हम भी उस तरह से अपने पार्टी में लोगों को लिए हुए हैं, रखे हुए हैं, तो हम दूसरे पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। इसी वजह से वो परिवारवाद पर इस बार कुछ बोले नहीं है, कुछ कहे नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जब अलग हो रहे थे महागठबंधन से, उस बार तो परिवारवाद पर बहुत ज्यादा हमला किए थे नीतीश कुमार, लेकिन इस बार चुप्पी साधे हुए हैं। अब नीतीश कुमार देखिए, नीतीश कुमार जी तो एक बहुत अच्छे और बुजुर्ग नेता है और मुख्यमंत्री बहुत दिनों से बिहार के रहे हैं और अभी भी हैं। अब वो कब क्या बोल देते हैं उनका कुछ
कहना नहीं है। कब आरजेडी के पक्ष में आएंगे तो आरजेडी का बर्गवारी करेंगे, मतलब अच्छा विश्लेषण करेंगे, जब फिर वहाँ से हटेंगे तो उसका बुराई करेंगे, बुरा विश्लेषण करेंगे। तो ये सब कुछ नीतीश कुमार की बातों को लोग उतना नहीं लेना है, ना सीरियसली नहीं लेना है, ना उसको परखना है वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते कुछ पता चलता है। संसद भवन में जो चीज़ मन, विधानसभा में जो चीज़ मन में आता है वो चीज़ बोल देते हैं अंड के संड, तो उनके बातों को उतना लोग ध्यान नहीं देता है। नहीं। तो रोहिणी आचार्य राजू प्रताप रूढ़ी को किस तरह से टक्कर देंगे? देखिए, पहली बार तो ये है कि अभी जो रोहिणी आचार्य जी को जो रोड शो हो रहा है, अभी तो रोड शो ही कर रही हैं, उसमें जिस तरह से उनका लोगों के प्रति प्यार, आशीर्वाद और जुनून, जोश देखा जा रहा है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि उनको इस बार अच्छा खासा वोट मिलेगा सारण लोकसभा में। और हम अब इससे पहले ही बोले हैं कि अभी राजीव प्रताप रूढ़ी जी जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, देहाती भाषा में बोलते हैं कि मेढक की तरह, बरसात आता है तो बरसाती मेढक है, बरसात चुनाव आता है तो क्षेत्र में आते हैं, उसके बाद जाके दिल्ली सूझ जाते हैं। अमनौर के किसी भी, हमको लगता है कि उनके घर के आसपास के छोड़ के बाकी किसी भी क्षेत्र में जाके पूछे कि राजीव प्रताप रूढ़ी कभी आते हैं क्षेत्र में, कोई नहीं कहे कि नहीं, कोई नहीं कहे कि आते हैं। अरे 2019 में उतना बाढ़ आया था, 20 में एक बार भी झांकी पाने नहीं आए थे कि हाँ लोग जी रहा है कि मर रहा है। दिल्ली में सोए हुए थे। कोई उनको जनता से मतलब ही नहीं रहता, पता नहीं कैसे वो जीत जाते हैं, ये तो हम नहीं सोच पाते हैं। हाँ, ये बात तो है कि बीजेपी, देखिए बीजेपी का जो वोटर है, कोर वोटर जो है बीजेपी का, वो इनको देख के नहीं, सीधे दिल्ली में बैठे पीएम मोदी जी को देखकर वोट देता है लोग, इनको वोट नहीं देता है लोग। राजू प्रताप रूढ़ी को वोट नहीं देता है लोग। यही इसी का ये फायदा उठाते हैं सारा लोकसभा में, ठीक है। अब वहाँ पर कुछ दिन पहले भी सुनने को मिला था कि इनको टिकट नहीं मिलने जा रहा, लेकिन हम तो मान लगे थे कि नहीं, टिकट इन्हीं को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर दूसरा कैंडिडेट अभी बीजेपी को इनके जैसा नहीं है कि दूसरा कोई आरजेडी के प्रत्याशी को टक्कर दे सके। अभी सारा लोकसभा में यही एक है बीजेपी के नज़र में और बीजेपी के लिए कि यही आरजेडी को किसी प्रत्याशी को टक्कर दे सकते हैं, नहीं तो दूसरा कोई नहीं है। इसलिए लास्ट तक जाके इनको फिर टिकट मिला है। लेकिन देखिए, इस वजह से भी कहा जा रहा है कि मैंने राजीव प्रताप रूढ़ी जी जो है 10 साल से हैं, अभी लगातार 2 बार जीते हैं वो, तो उनका कुछ ना कुछ प्रभाव अच्छा रहेगा, और मोदी जी का जो प्रभाव है वो भी रहेगा। इस वजह से लड़ाई में दोनों आदमी रहेगा, कांटे की टक्कर रहेगी। अब ये नहीं कह सकते हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी इसके पहले जो 2019 में जैसे जीते थे, चंद्रिका जारा जी को हरा के 1 लाख से ऊपर से वोटों से, वैसे नहीं जीतेंगे वैसे नहीं जीत। क्या रोहिणी आचार्य को सभी जातियों का सपोर्ट मिल पाएगा? हाँ, मिलना चाहिए उनको। अब वो जाके बोल रही है कि हम सारण की बेटी हैं, बेटी के प्रति तो हर किसी का प्यार रहता है कि हाँ हमारी बेटी तरक्की करे, आगे जाए, और उनका ये वादा भी रह रहा है कि हम अपने क्षेत्र में ही रहेंगे, हम जाके दिल्ली में नहीं बैठेंगे, सोएंगे, और हम जब जीत जाएंगे आप लोग हमको आशीर्वाद दीजिए, अगर हम जीत जाएंगे तो हम अपने सारण लोकसभा के लिए बहुत कुछ करेंगे। और वैसे भी उनके फादर जब रेल मंत्री थे तो सारण के लिए भी बहुत फैक्ट्रियाँ दिए हुए हैं भाई, तो छुपाने वाली बात नहीं है। तो इसलिए अब लोगों का रुझान है कि 10 साल एक रूढ़ी जी को देख लिया गया है, एक बार कुछ नया चेहरा को देखा जाए कि वो क्या कर रही है सारण लोकसभा के लिए। अनुमानतः रोहिणी आचार्य कितने वोटों से जीत सकती हैं? देखिए, अनुमान तो ये हम लगा रहे हैं कि जिस तरह से 40 से 50 हज़ार से वोट से वो जीतेंगे, लीड कर सकती है। इसलिए कि जब राबड़ी जी लड़ी थी तो मात्र 40,000 या 40,000 के वोटों से वो हारी थी उस समय। तो अभी जिस तरह से माहौल चल रहा है रोहिणी आचार्य जी का, तो हमको लगता है कि वही 50-60 के एवरेज में, लाख के अंदर में ही अगर ये ये कार्तिक की टक्कर जो हो रही है, अगर जीतती है रोहिणी आचार्य जी तो इतना वोटों से वो जीत सकती है। राजद से कहाँ चूक हो जाती है कि लगभग 2, अभी फिलहाल में 2014 और 2019 में हार का सामना करना पड़ा। तो 2014 में तो वैसे भी मोदी जी का लहर था, और 2019 में जो था कि चंद्रिका राय जी लड़े थे, तो इनका उतना भरपूर वहाँ के जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता था और वहाँ का जो और सब उनके आरजेडी के जो विधायक मंत्री नेता जो थे, उन लोगों को लगता है, हमारा अनुमान है कि उनका उस तरह से सपोर्ट उनको नहीं मिल पाया था। इस वजह से इनको हारना पड़ा राजीव प्रताप रूढ़ी जी को, ठीक है। और राबड़ी जी के समय तो मोदी जी का लहर था, 19 में भी मोदी जी का लहर का कोई कम नहीं था। कहा जाता है, बता रहे हैं आपको, कहा जाता है कि सोनपुर, पाणसा ये यादव बहुल क्षेत्र है, फिर भी यहाँ पर बीजेपी लीड करती है। हाँ, इस बार, इसके पहले भी तो चंद्रिका राय जी के क्षेत्र में भी राजीव रूढ़ी जी लीड किए थे। तो वो बोले ना आपसे कि कहीं ना कहीं उन लहर के वजह से और कुछ वोटर जो है यादव वोटर या और अदर वोटर
टूटते हैं तभी तो रूढ़ी जी को जीत का चखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ टूट होती है, कुछ फूट होती है इस वजह से, और कुछ मोदी जी का असर रहता यानी है। आप कहना है कि यादव टूटते हैं, हाँ, टूटते हैं। लेकिन कहा जाता है कि कोर वोटर जो होता है यादव आरजेडी का कोर वोटर है। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जाता है कि आरजेडी कोर वोटर है, ऐसा वोटर है, लेकिन अब हर कोई वनली भक्त जैसा सपोर्ट नहीं करता है लालू जी को। बहुत है कि भाई लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में फिर वहीं हाँ पूरा जीत जाते हैं। हाँ, जैसे कि सोनपुर जीत गए, परसा जीत हाँ, गए। वो लोकसभा में लोग बहुत कुछ देखकर सोच समझ कर कुछ कट भी जाते हैं, कुछ हट जाते हैं, कुछ नहीं सपोर्ट कर पाते। इस वजह से वहां से राजू प्रताप रूडी जी का, और जो उनका वोट है, राजू प्रताप रूडी जी का जो वोट है, कोर वोट, वो उनको पूरा भरपूर मिलता है। भरपूर मिलता है, वो नहीं करता है। और इधर से इस बार सुनील सिंह है रोहिणी आचार्य के साथ, क्या राजपूतों का वोट दिलवा पाएंगे सुनील सिंह? देखिए, सुनील सिंह है तो उसका उनके साथ घूम भी रहे हाँ, हैं। घूम रहे हैं, रोहिणी आचार्य जी के साथ घूम रहे हैं, उनका भी कुछ असर पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि राजपूत वोटर जो है लालू जी को वोट नहीं देता है, वो भी देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ केवल यादव के वोट से ही उनको उतना वोट मिल जाता है और पिछड़ा वोट नहीं देता है, राजपूत भुंजार वोट नहीं देता, सब कोई, उनका भी सब पार्टी में वोट है और सब पार्टी के लोग वोट देते हैं। और इस बार सुनील जी रोहिणी जी के साथ घूम रहे हैं तो उसका कुछ और इफेक्ट अच्छा पड़ना चाहिए और पड़ सकता है। 10% करे, 15% करे, लेकिन इतना परसेंट हिसाब से हमारे अकॉर्डिंग टू मी इतना कर देंगे 10-15% कर देंगे। माने वो वोटर, हाँ, राजपूत समाज के लोग वोटर 10-15% राजपूत वोट करेंगे राजद को। 100% में से 15% कर देंगे इस बार वोट। जैसे राजपूत 10 है तो 10 में से सुनील सिंह के कहने पर नहीं, मैंने घूमने पर बोलने पर इस टाइप से जो राजपूत वोटर में कुछ वोट बढ़ेगा। जो पहले से राजपूत वोट, भुंजार वोट, जो फॉरवर्ड का वोट है जो मिलता था लालू जी को, उससे कुछ वोट बढ़ने का अनुमान है इस बार। अनुमान है कितना परसेंट? अरे बोले ना अभी 10-15%। हाँ, 10-15% उनके तो ये तो इंक्लूड हो गया ना। हाँ, इंक्लूड हो गया। तो रोहिणी आचार्य को जितना चाहिए 1 से 1.5 लाख वोट से चाहिए। हाँ। 1 से 1.5 लाख वोट से चाहिए। हाँ। लेकिन मेरा अनुमान है कि वो 1 लाख से नीचे से जीतेगी। 1 लाख नीचे से, लेकिन जीतेंगे जरूर। जीतेंगे। देखिए जिस तरह से अभी उनको जो लोगों का समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, उस हिसाब से अगर चुनाव तक लोगों का मूड रह गया। ये भी तो हो सकता है कि रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव को किडनी दी हैं, रोहिणी आचार्य को देखने के लिए भीड़ जुटती होगी। नहीं, देखने के लिए भी जा रही है और वो अपना आशीर्वाद भी दे रही हैं। आप देखेंगे बहुत सारे वीडियो में कि उनको आशीर्वाद मिल रहा है कि नहीं, हम लोग इस बार आपको वोट देंगे और जिताएंगे। ठीक है, देखने के लिए जा रही है, सही बात है, देखेंगी और वोट भी देंगे, वोट भी करेंगी। हाँ, इस बार उनको ज़्यादातर महिला वोट रोहिणी आचार्य जी को करेंगी। हाँ, छपरा की ज़्यादातर महिलाएं, सारण लोकसभा की ज़्यादातर महिलाएं रोहिणी आचार्य जी को वोट करेंगी एकदम श्योर। चलिए, अभी सुन रहे थे सरोज कुमार जी को। चलिए अब हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।